गाइस, क्या आपको पता है कि मादा बिच्छू की मृत्यु बहुत ही ज़्यादा दुखदायी रूप में होती है। इसकी अस्थि मज्जा, जिन्हें हड्डी बोलते हैं, पर मौजूद ये उसके बच्चे हैं। ये सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए तुरंत ही अपनी माँ के शरीर को खाना शुरू कर देते हैं और तब तक खाते हैं जब तक कि उसकी केवल हड्डियाँ ही शेष न रह जाए। वो तड़पती है, कराहती है, लेकिन ये जालिम पीछा नहीं छोड़ते और ये उसे पल भर में नहीं मार देते, बल्कि कई दिनों तक ये मौत से बदतर असहनीय पीड़ा देते हैं उसको, और वो झेलती है और बाद में दम तोड़ती है। मादा बिच्छू की मौत के बाद ही ये सभी उसकी पीठ से नीचे उतरते हैं। लक 84 के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियाँ हैं जिनकी स्थितियाँ हमारे ज्ञान से परे है, लेकिन बहुत अजीब है। इसलिए भवसागर को आगम और अपार कहा गया है। ऋषिमत के मुताबिक अभी भी मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही फल है। इंसान इस मनुष्य जीवन में जो कर्म करेगा, नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार पर ही उसे सुख और दुख मिलते हैं। ये तय है। अब कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, सबकी अपनी सोच है। लेकिन ये जो चक्र है, प्रत्येक जीव का अपना अलग है। इसके पीछे तो कुछ ईश्वर का ज़रूर प्लान होगा। अब क्या है ये तो कोई नहीं जानता। इसके लिए कहावत है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न कोई। कहने का मतलब ये है कि कबीर जी ने जब चलती हुई चक्की देखी तो भावुक हो गए। चक्की के दो पाटों के बीच में जो भी दाना आता वह साबुत नहीं बचता, बल्कि पिस जाता। अर्थ यह है कि चक्की जीवन का प्रतीक है। इसके दो संकेत हो सकते हैं, जैसे सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, समय और परिस्थितियाँ, माया और अहंकार। इन दोनों के बीच फंसा हुआ मनुष्य संघर्ष करता रहता है। यदि वह केवल सांसारिक मोह, लालच, अहंकार में उलझा रहे तो उसका मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन नष्ट हो सकता है। कबीर का संदेश है, मनुष्य को जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच विवेक, सत्य, ईश्वर स्मरण, अच्छे कर्मों का सहारा लेना चाहिए। यही उसे भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन को सार्थक दिशा देता है। आज के समय में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे एक व्यक्ति नौकरी, परिवार, पैसे की चिंता और समाज की अपेक्षाओं के बीच इतना फंस जाता है कि उसे अपने स्वास्थ्य, शांति और रिश्तों को खोना ज़्यादा अच्छा लगता है। यही दो पाटों के बीच में पिसना है। इस दोहे का मुख्य संदेश है, यदि जीवन के दबाव के बीच भी विवेक, संयम और सही मूल्यों को नहीं अपनाया गया तो मनुष्य भी चक्की में पड़े अनाज की तरह पिस जाता है। इन द एंड बहुत ही बड़ा मैसेज है। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।